आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर चालू हुआ था और फिलहाल हम लोग क्या किए हैं, दास गुप्ता प्लस लालजी प्रसाद के बुक से दोनों सोल्व हुआ है प्लस लालजी प्रसाद। ठीक है, पहले हम लोग दास गुप्ता का बुक से पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे लालजी प्रसाद के बुक से। और यहाँ पे लालजी प्रसाद का बुक में लिखा हुआ है, जो पुराने वाले बुक में एग्जाम्पल 8 एक्सरसाइज 8 लिखता है, जो न्यू बुक है उसमें एक्सरसाइज 6 लिखता है। ठीक है, और लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में 1 to कितना हुआ था, 4 तक कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में 1 से 4 हुआ था, आज से हम लोग क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 ए नंबर क्या है कि 5 है और 5 में हम लोग देखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है और ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है कि ये कांस्टेंट वेक्टर है। यहाँ से बोला है कि डबल डिफरेंशिएशन माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर 0 आएगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 1 to 4 तक कंप्लीट हुआ था, ये लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। लालजी प्रसाद का जो बुक पुराना होता है उससे चालू हुआ है। तो नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 8 लिखा रहा था एक्सरसाइज, और इस वाले बुक में आपका एक्सरसाइज 6 लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, तो गिवन डेट देखिए, आर वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर ई के पावर एन टी प्लस बी वेक्टर ई के पावर माइनस क्या है एन टी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए मिला डी आर वेक्टर बटा क्या आ जाएगा डी डी ना, डी आर बाई डी टी आ जाएगा इक्वल टू, इसमें हम लोग देख लेंगे तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर बाहर ई के पावर एन टी है बटा, फिर नीचे आएगा एन टी इनटू क्या होगा डिफरेंशिएशन एन टी का कर लेंगे, बीच में क्या होगा प्लस होगा। बी वेक्टर को बाहर निकालेंगे, डी से डिफरेंशिएशन किसका, इस वाले को, डी के नजदीक में डी है, दूर कौन है माइनस एन टी, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस एन टी, यही कहाँ चला जाएगा ऊपर में। बात समझ में आ रहा है ना, ये डी टी आ जाएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होगा, dt बाई dt इक्वल टू 1 तो n मिलेगा। ठीक है, इसका तो सेम टू सेम होगा। अच्छा, dt बाई dt इक्वल टू 1 तो माइनस n, इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो ए वेक्टर e के पावर nt होगा ना, माइनस प्लस माइनस n बी वेक्टर e के पावर nt, ये क्या मिल गया dr बाई dt, dr वेक्टर बटा dt आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, देखिएगा तो ये हुआ, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए पकड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन, मतलब क्या होगा डी स्क्वायर आर वेक्टर बटा डी स्क्वायर, एन ए वेक्टर को बाहर ई के पावर एन टी बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे एन टी इनटू क्या होगा एन टी बटा डी टी, बीच में क्या होगा प्लस है कि माइनस, माइनस एन वेक्टर ना, और ए बी ई के पावर एन टी बटा, इसको हम लोग माइनस एन टी ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी और चलो ये हो गया डी टी। अब यहाँ से करेंगे एन ए वेक्टर ई के पावर एन टी, ये क्या होगा एन, बीच में क्या होगा माइनस एन बी वेक्टर ई के पावर एन टी, और क्या होगा माइनस ही तो होगा, dt बाई dt इक्वल टू 1 तो माइनस n मिलेगा, a माइनस और माइनस क्या होगा प्लस n इंटू एन स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एन स्क्वायर ए वेक्टर e के पावर एन टी प्लस एन स्क्वायर बी वेक्टर e के पावर माइनस एन टी। एन स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, तो ये मिला डबल डिफरेंशिएशन किसका, पोजीशन वेक्टर को बराबर, एन स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ए वेक्टर ई के पावर एन टी प्लस बी वेक्टर ई के पावर माइनस एन टी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर हो गया
ये देखिए जो दिया है ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो उसको हम वैल्यू क्या रखेंगे, आर वेक्टर रखेंगे। क्या रखेंगे, आर वेक्टर। और डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया। तो ऐसे ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप केवल डिफरेंशिएशन क्लियर कीजिए। कभी भी अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो पोजीशन वेक्टर देने के बाद क्या कर लेंगे, उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग देखें कि n का स्क्वायर कॉमन करने के बाद फिर से ये पोजीशन वेक्टर बन रहा था, हम लोग सीधा लिखेंगे पोजीशन वेक्टर r को लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, चलिए नोट करेंगे ये r बराबर दे रखा है। ठीक है, उसमें बोला क्या है कि देखिए पहले 2 वैल्यू फाइंड करना है, तो डबल डिफरेंस पहले तो सिंगल करेंगे, डबल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे एक r पोजीशन वेक्टर दे रखा है, गिवन दैट r वेक्टर इक्वल टू a cos t i वेक्टर प्लस a sin t, ये क्या हो गया, j वेक्टर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो ये मिलेगा ए टी टेन अल्फा ई वेक्टर ना। ये बताइए डी आर बाई डी टी लिखेंगे तो क्या मिलेगा, सीधा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो माइनस भी आ जाएगा, ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना। और टेन का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि ये अल्फा है, हम डिफरेंशिएशन टी में कर रहे हैं, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो इसको लिखेंगे ए टेन अल्फा। समझ गए। फिर अगर हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डी स्क्वायर आर वेक्टर बटा डी टी स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी आई वेक्टर हो जाएगा, बीच में प्लस होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी जे वेक्टर। इस वाले को डिफरेंशिएशन क्या करने वाले हैं, 0, क्योंकि इसमें t नहीं नजर आ रहा है, t नहीं नजर आ रहा है मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला डिफरेंशिएशन होगा तो देखिए डी क्यू आर वेक्टर बटा क्या आ जाएगा, डी टी क्यू लिखेंगे। देखिएगा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और एक पहले से माइनस है तो ये क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, कॉस टी लिखेंगे ना। और ये तो 0 हो गया, आप इसको छोड़ दीजिए, मतलब ये सीधा 0 ही लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है। पहला कंडीशन में क्या है कि dr बाई डी टी क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन का मॉडुलस निकालना है, तो पहले हमें क्या करना है कि 2 वेक्टर का क्रॉस कैसे निकलता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ना, डी आर वेक्टर बटा डी टी क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, बराबर आई ना, यहां से आई जे और क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। डी आर बाई डी टी कहने का मतलब यहाँ पे है तो इसको लिखेंगे माइनस ए साइन टी, ये मिलेगा ए कॉस टी और ए मिलेगा ए टेन अल्फा मिलेगा। डी आर बाई डी टी मतलब डबल डिफरेंशिएशन कहाँ पे देखेंगे, यहाँ से है तो माइनस ए कॉस टी हो जाएगा, माइनस ए साइन टी होगा, और ये क्या मिलेगा, बिल्कुल 0 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, एक लाइन लिखे नीचे हो जाएगा। चलिए ये हुआ आई वेक्टर ना, तो इसके सामने गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, तो हम लिखेंगे 0 बीच में माइनस, ये माइनस इससे गुना करेंगे ए स्क्वायर साइन टी अल्फा माइनस में और माइनस प्लस में, यानी कि ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा माइनस ये वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। इसके सामने बिल्कुल इससे गुना किया 0 और इससे गुना किया तो a का स्क्वायर कॉस t मिलेगा, मतलब 0 प्लस क्या मिलेगा, a स्क्वायर कॉस t टेन अल्फा, बीच में क्या होगा, प्लस a वेक्टर। a के सामने देखिए इस तरह से इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, a इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब t है,
और उसके बाद देखिएगा इससे गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी मिलेगा। माइनस माइनस बीच में क्या एक माइनस होता है ना, ये तो ए तो माइनस में देगा और माइनस माइनस मिलकर के प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। समझ में आ रहा है मोहन? इसको बढ़िया से लिखेंगे तो क्या देगा देखिए थोड़ा सा, ये मिला डी आर वेक्टर बटा डी टी क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन बराबर, इसको बढ़िया से क्या लिखेंगे तो ए का स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा आई वेक्टर बीच में क्या है माइनस ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा, ये मिलेगा जे वेक्टर प्लस ए का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा। तो ये का बाहर ए मिला साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी और इंटू में क्या है ए वेक्टर, ये मिला ए का स्क्वायर साइन टी और ये हुआ टेन अल्फा आई वेक्टर माइनस ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा जे वेक्टर प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा ए वेक्टर। ये मिला आपको डिफरेंशिएशन, एक बार डबल डिफरेंशिएशन और बीच में क्रॉस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसलिए इसी का मोड निकालेंगे तो डी आर बाई डी टी वेक्टर का क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन, इसका मोड बताइए, मोड क्या होगा? आपको बता दिया गया है कि i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इसका स्क्वायर कहने के मतलब कितना, सीधा स्क्वायर कर दें? चलो यहाँ पे इस टाइप से कर देते हैं, साइन टी टेन अल्फा का होल स्क्वायर होगा, बीच में क्या होगा प्लस कर लेते हैं। यहाँ से बात करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा बच्चे, ए मिला ए का स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा बीच में प्लस ए का स्क्वायर कर लेंगे, ए के पावर 4 साइन स्क्वायर टी टेन स्क्वायर अल्फा बीच में प्लस ए का पावर 4 कॉस स्क्वायर टी टेन अल्फा स्क्वायर प्लस में ए के पावर 4 आ जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पे भी ए के पावर 4 ए के पावर 4 ए के पावर 4 है, बाहर निकाल देते हैं ना, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे टेन अल्फा स्क्वायर बाहर ए के पावर 4 हो जाएगा, इसमें लिखेंगे टेन ना स्क्वायर अल्फा, ये मिला साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, अब बीच में क्या है ए के पावर 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का वैल्यू 1 थे, ए के पावर 4, यहाँ से लिखेंगे टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे ए के पावर 4, कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन करेंगे, ए के पावर 4 ए मिला टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, बताइए जी टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये आप जानते हैं कि 1 प्लस, देखिएगा ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये पता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रखेंगे, तो रखेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 है तो सेक स्क्वायर अल्फा ही रखेंगे, ये कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा ना, और इसको बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर क्या मिलेगा सेक अल्फा। समझ में आया? बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको सोल्व कर लिए, एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस क्या होता है साइन होता है। हम लोग 1 2 3 बार डिफरेंशिएशन करके पहले क्या करेंगे कि डी आर वेक्टर बटा डी टी क्रॉस डबल डिफरेंशिएशन का हम लोग क्या करें क्रॉस निकाल दिए, जो आ गया उसको हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए a1 होगा इसलिए लिख दिए, और आई जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट में मॉडुलस मतलब निकाला जाता है प्लस करके। इसमें कुछ कॉमन हो रहा था, कॉमन किए तो 1 दे दिया, और फिर यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, तो सेक स्क्वायर अल्फा रूट से बाहर आएगा तो सिंगल मिलेगा, और यहाँ पे 4 है तो क्या मिलेगा ए का स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे डी आर बाई डी टी
डबल डिफरेंशिएशन, उसके बाद ट्रिपल डिफरेंशिएशन का क्या वैल्यू आएगा, चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए नंबर आपका, चलिए 1 इसको समझ लेंगे। अब दूसरे वाले के पास चलते हैं। बोला है dr/dt, इसको मिटाते हैं ना, ये चलिए यहाँ से देखिए क्या है dr/dt, सेकेंड भाग dr/dt, उसके बाद है डबल डिफरेंशिएशन, और लास्ट में क्या है ट्रिपल डिफरेंशिएशन। देखिए क्या लिखेगा ये। पहले हम लोग क्या करेंगे, डब्बा ए बी सी निकाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें था कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का डब्बा कैसे निकलता है, डब्बा ए बी सी, इसका वैल्यू क्या होगा, dr/dt, i का कोफिशिएंट, j का k का एक लाइन में लिखेंगे, जैसे माइनस a sin t होगा, a cos t होगा और a tan अल्फा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या है, ये माइनस में था ना मान, माइनस a cos t माइनस a sin t, ठीक है। और a हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद तीसरे वाले को लिखेंगे तो a sin t लिखा जाएगा। आगे बढ़े हैं, इसके बाद देखिएगा यहाँ से तो माइनस a cos t, और ये क्या होगा 0 आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्लास 12th में डिटरमिनेंट्स पढ़े हैं, ये अगर हम लोग देखते हैं कि 2 एलिमेंट 0 है तो उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, या ऐसे हम लोग सॉल्व कर दें। एलॉन्ग किससे चले बताइए, 0 से चले, एलॉन्ग C3, सीधा C3 चलेंगे। C3 करने का मतलब यहाँ पे C3 है ना, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, और तीसरा क्या होता है प्लस। तो तीसरे प्लस होता है तो C3 कहने का मतलब अगर हम इसके चलेंगे तो एक उठाना पड़ेगा, 2 को तो 0 है। जैसे यहाँ पे a tan क्या लिखिएगा अल्फा ना, अब इसके सामने में खत्म हो जा रहा है तो इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे, तो इससे हम लोग गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, a इंटू ए स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर पकड़ेगा, मतलब a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी मिलेगा, बीच में क्या होता है माइनस। अब इससे गुना करेंगे तो माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी मिलेगा, माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और एक और माइनस मिलकर के क्या करेगा इसको प्लस कर देगा, ठीक है। और बीच में क्या होगा माइनस, क्योंकि ये प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, लेकिन कुछ भी उठाएंगे तो बताइए बाहर में जब 0 है और जब 0 से गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से a लिखेंगे tan अल्फा, a को बाहर निकाल देते हैं, मिलेगा cos स्क्वायर t प्लस क्या होगा sin स्क्वायर t आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो a के पावर 3 मिलेगा, ये tan अल्फा इसकी वैल्यू कितना देगा 1। समझ में आ रहा है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और सॉल्व करिएगा तो a क्यूब और ये tan अल्फा। आसान है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, a माइनस है, आप इसको ले लीजिएगा कि इसके सामने बिल्कुल ये से गुना कीजिएगा तो बिल्कुल 0 होगा, फिर इसको लेते, ठीक है, तो इससे गुना करेंगे तो बिल्कुल 0 होगा, लास्ट में इसको ही लेना पड़ेगा। ये लॉन्ग भी R1 भी चल सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर आएगा। नंबर क्या होगा 7 का 1 2 है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7 का 1 R वेक्टर बराबर ना, ये लिखा हुआ है गिवन दैट
गिवेन आर बराबर 4a साइन क्यू थीटा, ये क्या है जी, कैफ है, 4a कॉस क्यू थीटा जे कैफ प्लस 3b कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो बोला है प्रूव दैट dr बाई डी टी इन डबल डिफरेंशिएशन है कि ट्रिपल है, डबल है, उसके बाद ट्रिपल डिफरेंशिएशन है, बराबर माइनस 216 a का स्क्वायर b साइन क्यू थीटा, यही लाना है ना, साइन क्यू 2 थीटा है, साइन क्यू 2 थीटा है ना, ये दे रखा है, बन जाएगा, बना लेंगे। हाँ भाई इसी के जैसा सेम टू सेम है ना, बस डिफरेंशिएशन का इसमें क्या होगा, अंतर हो जाएगा, है डिफरेंशिएशन थोड़ा डेंजर टाइप से। चलिए इसमें नंबर 7 में 2 प्रश्न लिखे हैं और दोनों सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। आप नंबर क्या कीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और सेकंड वाले हम सॉल्व करते हैं। जैसे r बराबर आप लिखिएगा तो 2a cos t i वेक्टर लिखना पड़ेगा प्लस 2a sin t, इसको हम लोग j वेक्टर और प्लस b t स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, k वेक्टर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ये dr बाई डी टी, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो sin t i वेक्टर, साइन का डिफरेंशिएशन cos t का स्क्वायर मतलब 2bt, और ये क्या आ जाएगा, k वेक्टर। फिर करेंगे dr बाई dt, तो dr बाई dt में क्या मिलेगा, माइनस 2a, साइन का डिफरेंशिएशन cos लिखेंगे, ये हुआ i वेक्टर 2a, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, बीच में क्या होगा प्लस, t का डिफरेंशिएशन 1 तो ये हुआ। देखिए दूसरे बार हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए इसको, ठीक है। चलिए आगे इसको लिखेंगे और लास्ट में हम ट्रिपल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या करेगा, प्लस 2 sin t i वेक्टर, बीच में प्लस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, cos t j वेक्टर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आएगा, k वेक्टर। अब यहां से लिखेंगे हम लोग डबल dr बाई डी टी डी स्क्वायर r वेक्टर बटा डी टी स्क्वायर और डी क्यू r वेक्टर बटा डी टी क्यू, बराबर सेम टू सेम पहला भी ऐसे ही बनेगा ना। यहाँ से देखिए dr बाई डी टी देख लेंगे, a आएगा तो माइनस 2a साइन टी, 2a cos t और 2b मिलेगा। डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे है तो माइनस 2a cos t माइनस 2a sin t, और ये क्या होगा, 2b। ट्रिपल डिफरेंशिएशन यहाँ से लिखेंगे तो 2a क्या मिलेगा, sin t मिलेगा, यहाँ से लिखेंगे माइनस 2a cos t, और ये हो गया 0। एलॉन्ग किससे चले, C1 से चल दे कि 2 ही उठाना पड़ेगा, तीसरा क्या है, 0 है। एलॉन्ग C3 इसका प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2bt लिखेंगे। इसके सामने देखिएगा, इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर t, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर t, बीच में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और इसके सामने हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, माइनस देगा, और माइनस माइनस क्या मिलेगा, प्लस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर
टी। सेकेंड वाला क्या टर्म होगा माइनस में, यानी कि माइनस क्या है 2b है ना। अब इसके सामने मतलब इसके सामने क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस मिलेगा 4a²। क्या मिलेगा 4a² sin t cos t, बीच में क्या होता है माइनस। अब इससे गुना करेंगे तो 4a² sin t cos t मिलेगा, मतलब 4a² sin t और cos t मिलेगा। यहाँ से हम लोग देख रहे थे a बिल्कुल क्या हो गया, कट गया मतलब क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसके सामने कुछ कॉमन हो रहा है तो हम लोग कॉमन करके cos² t प्लस क्या लिखेंगे sin² t माइनस 2b और अंदर में क्या आएगा 0 आएगा। 4 गुना के कितना आ जाएगा 8 a² b और t, इसकी वैल्यू कितना देगा 1 और ये 0। आप इसको गुना वगैरह करके लिखिएगा। बात समझ में आया, ये आ गया। तो नंबर ये 7 का नंबर 2 था। और जैसे 2 प्रश्न दिया है, एक प्रश्न हमने सोल्व किया, दूसरे प्रश्न आप लोग पहला वाला को सोल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। इसी तरीका से सोल्व करेंगे हम लोग कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरी बार, और दूसरे वाले को तीसरी बार डिफरेंशिएशन करके इस वाले को वैल्यू इसी टाइप से निकाल करके सोल्व कर देंगे, बिल्कुल आंसर आएगा RHS में जो दिया है। चलिए आप इसको नोट करेंगे। चलिए हम लोग अगले क्लास में प्रश्न संख्या क्या देखेंगे 8 से, ठीक है। खुद बना लेंगे, बन जाएगा। x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, z बराबर दिया है, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर लिखने के बाद वहां पे वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब dr/dt एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन लिख लेगा। t बराबर जो वैल्यू दिया है उसको रखेंगे, बिल्कुल फाइनल आंसर आएगा। ऐसा प्रश्न हम लोग सोल्व किए हैं, ठीक है।